हेलो मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्कूल में ही सिखा देना चाहिए था। स्कूल में नहीं तो एटलीस्ट कॉलेज डेज में हमारे सिलेबस में इस टॉपिक को थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस कर ही देना चाहिए था। दोस्तों, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो किसी भी फाइनेंशियल प्लान का या किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन का जो कोर होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान, एक फाइनेंशियली वाइज इंसान टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत अच्छे से समझता है और इसीलिए शायद वो फाइनेंशियली वाइज होता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं बिल्कुल आसानी से समझा दूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, पहले तो हम समझते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्चुअल बुक वाला डेफिनेशन क्या बनता है। The time value of money signifies that the value of a sum of money received today is more than its value receivable after some time। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल या सिंपल सरल भाषा में अगर मैं आपको ये समझाऊं तो पैसे की वैल्यू आज फ्यूचर में मिलने वाले पैसे से ज़्यादा है। अब अगर मैं आपको सिंपल सा एक ऑप्शन दे दूं कि आप या तो 1 लाख रुपया आज ले लो या 1 लाख रुपया आप 1 बरस के बाद ले लो, तो आप क्या कहोगे? नहीं भाई, आज ही दे दे। क्यों? क्योंकि आपने 2-3 चीज़ें सोची यहाँ पे। एक तो आपने इन्फ्लेशन सोचा कि नहीं यार, आज अगर मान लो मेरी गाड़ियों में मुझे अगर 1 लाख का पेट्रोल, एग्जाम्पल है, पेट्रोल भरवाना है, कल को अगर इस पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो मुझे आज 1 लाख में ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा, क्योंकि जो दाम है वो बढ़ने वाला है पेट्रोल का। तो वो हो गया इन्फ्लेशन। दूसरा हो गया अनसर्टेनिटी। जैसे मान लो अगर 1 लाख आज देने वाला इंसान अगर 1 बरस बाद जो आपको 1 लाख देने वाला था, अगर वो बैंकरप्ट हो गया, तो अगर वो आपको नहीं दे पाया, तो या तो आप एक ऑप्शन ये रखोगे उस इंसान के सामने कि एक काम कर ले भाई, तू 1 लाख रुपया जो है मुझे आज मत दे, चलेगा, लेकिन मुझे फ्यूचर में 1 लाख मत दे, 1 बरस बाद तू मुझे 1,10,000 रुपये दे दे या 1,09,000 रुपये दे दे। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि उस पैसे को अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूं 1 बरस के लिए तो मुझे शायद 6-7 हज़ार का उस पर जो है इंटरेस्ट मिल सकता है। और ये सब चीज़ें आप दिमाग में रख के क्या कहोगे कि 1 लाख रुपया आज दे दे, या अगर फ्यूचर में तो मुझे 1 लाख रुपया देता है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से मुझे कॉम्पेंसेट कर, मुझे कुछ उसके ऊपर रिटर्न दे दे। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये कॉन्सेप्ट आपको हर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको अप्लाई करो। तीसरा, आपके मन में ये आएगा प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन ड्यू टू इन्फ्लेशन। जैसे आपने सोचा कि 1 लाख में जो चीज़ें मैं आज खरीद सकता हूँ वो मैं फ्यूचर में, जैसे किसी इंसान को मान लो अगर वेकेशन पे जाना है, अब वो ये सोचेगा कि मैं आज ही वेकेशन पे चले जाऊं, क्योंकि शायद 1 लाख में जो वेकेशन मैं आज कर पाऊंगा उसी वेकेशन का शायद मुझे ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, फ्लाइट की टिकट्स महंगी हो सकती है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो फ्लाइट की टिकट्स ऑफकोर्स इंपैक्ट होगी, या शायद मेरा होटल का स्टे महंगा हो सकता है, राइट। और इन चीज़ों के कारण, इन पॉइंट्स के कारण आप क्या कहोगे? नहीं भाई, आज के 1 लाख की वैल्यू फ्यूचर में मिलने वाले 1 लाख से ज़्यादा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में सोचते समय आपको कंसिडर करने हैं। इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी एंड द प्रेजेंट कंजम्पशन। अभी एक फोर्थ पॉइंट है जो है अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट द मनी। ये मैं आपको समझाना चाहूंगा एक स्क्रीनशॉट के साथ। आइए समझते हैं। अब मान लीजिए किसी इंसान ने आपसे कहा कि आप 1 लाख रुपए आज ले लो। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए। अब आप सोचोगे कि यही 1 लाख रुपया अगर मैं अगले बरस लूंगा तो इन्फ्लेशन के कारण मेरे इस 1 लाख की वैल्यू अगले साल हो जाएगी 94,000, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, तो आपके करेंसी के आपकी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। उसके बाद वाले साल में आपके इसी 1 लाख की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88,000 रुपीज़, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। 2 साल हो गए, करेंसी का परचेजिंग पावर महंगाई के कारण और भी कम हो गया। आप 1 लाख में जो चीज़ें आज खरीद सकते हो वो शायद आप 2 बरस बाद नहीं खरीद पाओगे, राइट। उसकी वैल्यू 88 के बराबर हो जाएगी। ऐसे करते करते तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो लास्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा, वो क्या है कि मान लीजिए आज आपने वो 1 लाख रुपया ले लिया और आप कहते हो कि मैं उस 1 लाख को 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा।
तो यही 1 लाख आपका 1 बरस के बाद हो जाएगा 1,10,000, 1,21,000। तो यही 1 लाख अगर आप आज ले लेते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करके, तो 10 बरस बाद इसकी इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू हो जाएगी 53,000। यानी जो चीज़ें आप आज खरीदने के लिए आज आप 53,000 में खरीद सकते हो, उसी चीज़ के लिए आपको तभी 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, राइट। लेकिन यही पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो 10% के हिसाब से, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी 1 लाख रुपीज वुड प्रोबेबली बिकम 2,59,000 रुपीज बाय देन, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो ये था फोर्थ पॉइंट जो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये थे 4 पॉइंट्स जो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में समझना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि कैसे बैंक वाले कुछ पॉलिसीज आपको बेचते हैं ये बोलकर कि सर आपको इसका जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री मिलेगा, राइट, और आप हमें कुछ रुपए दे दीजिए और हम आपको कुछ रुपए लौटाएंगे। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि कैसे एक कॉमन इंसान सोचता है और असलियत में होता क्या है। लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। मान लीजिए आपके घर कोई एजेंट आ गया या बैंक वाला आ गया, उसने आपसे कहा कि सर आप जो है हमें 12 वर्षों तक 1-1 लाख रुपया दीजिए। अब मैंने ये मैंने माइनस में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे। अगर आप उस पॉलिसी को खरीदते हो तो आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए जो है हर महीने जाएंगे, तो मैंने उसको माइनस रखा हुआ है। अब 12 वर्षों तक आप हमें 1 लाख रुपया दीजिए हर बरस। अब 13th ईयर में जो है हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन 14th ईयर से जो है आपने हमको जो पहले 12 सालों में जो 1 लाख रुपए दिए हैं वो हम आपको लौटाना शुरू करेंगे। यानी आपको 1 लाख रुपया मिलेगा 14th ईयर में, फिर 15th ईयर में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो पहले 12 वर्षों में आपने जो दिया वो अब आपको रिटर्न आना शुरू हो गया। लेकिन 25th ईयर में आपने जो हमको पहले 12 वर्षों में जो आपने हमको 12 लाख रुपए दिए थे वो भी हम आपको लौटा देंगे। यानी कि 25th ईयर में हम आपको टोटल 13 लाख रुपीज लौटाएंगे। अब अगर एक कॉमन इंसान अगर इस पॉलिसी के बारे में सोचेगा तो उसे ये लगेगा कि भाई मैंने तो 12 लाख रुपए दिए और मेरे 12 लाख रुपए सीधा सीधा 24 लाख रुपए हो गए। लेकिन देखते हैं असलियत में हो क्या रहा है। आपने जो 1 लाख रुपया उन्हें पहले साल में दिया, उस 1 लाख को जब आपको 14 बरस बाद लौटाया जा रहा है तो इन्फ्लेशन के कारण उस 1 लाख की परचेजिंग वैल्यू 42,000 रुपीज हो गई है। यानी जो चीजें आज आप 42,000 में कर सकते हो उसी चीज के लिए आपको तब 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। इट मीन्स योर करेंसी हैज लॉस्ट इट्स परचेजिंग पावर। अब आप तो ये सोच रहे हो कि 1 लाख रुपया दिया था 1 लाख रुपया वापस मिल रहा है। अब ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो आपके परचेजिंग पावर जो है आपके करेंसी की वो कम होते जा रही है। 42, 39, 37, 34,000 और आखिरी बरस में आपको जो 13 लाख रुपीस मिल रहे हैं दोस्तों, जो कि आज से 25 बरस बाद आपको मिलेंगे, उसकी वैल्यू आज के सिर्फ 2,76,000 के आसपास होगी अगर हम उसको इन्फ्लेशन से डिस्काउंट कर दे तो दोस्तों ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक आम इंसान ये सोचकर इस पॉलिसी को ले लेता है कि भाई मुझे गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, जो मैंने डाला वो भी मुझे वापस मिल रहा है और मुझे डबल पैसे भी मिल रहे हैं और मेरा टैक्स भी बच रहा है। लेकिन इस पॉलिसी का अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल ले तो वो बनता है सिर्फ 4.51%। दैट इज वेरी लेस, दैट इज नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन दोस्तों। तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो इन्वेस्टमेंट का, तब आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों आगे कुछ भी समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, आपका रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, वेकेशन, घर खरीदना और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए और ये समझने के लिए कि आपको आज से क्या करना होगा फ्यूचर में उन गोल्स को अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, तो आपको आज से शुरुआत करनी है फ्यूचर के लिए, राइट। लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट एग्जांपल। या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या क्या टेक्निक्स यूज होती है, जैसे कि एक था कंपाउंडिंग या फ्यूचर वैल्यू। आज का 1 लाख 9% के हिसाब से तब का, या आज का 1 लाख 5 बरस बाद 10% के हिसाब से तब का 1,61,000 बन जाएगा। तो ये हुआ पहली टेक्निक। अब अगर हम दूसरे टेक्निक की बात करें तो वो है डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब ये शायद एग्जाम्पल आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको मैं थोड़ा और आसानी से समझाऊंगा। लेट्स लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। मान लीजिए एक इंसान है
जिसका नाम है रमन। अब उसकी एज है 33। अब उस इंसान को जॉब लगने ही वाला है। अब वो इंसान आपके पास आके कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे फ़िलहाल ज़रूरत है, लेकिन अगले महीने से मेरा ऑफर लेटर आ गया है, मेरा जॉब लगने ही वाला है और मेरी सैलरी, वो पढ़ा लिखा इंसान है, मेरी सैलरी 1 लाख रुपया मुझे मिलने वाली है। अब वो इंसान आपको ये ऑफ़र करता है कि मेरी सैलरी लगते ही आप मुझे एक रकम दे दो, मेरी जॉब लगते ही अगले बरस से, यानी ये साल के एंड से अगले साल, मतलब 12 महीनों बाद से मैं आपको जो है मेरी 1 लाख की सैलरी का 10% दूंगा, मैं आपका उधार चुकाऊंगा और मेरी सैलरी चांसेस है कि हर साल 7% से बढ़ेगी। तो जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपका जो मेरी सैलरी का 10%, यानी बढ़ी हुई सैलरी का भी 10% मैं आपको लौटा दूंगा। तो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। 1 लाख रुपीस उसकी सैलरी होगी। अब ऐसे में आप उस इंसान को आज कितने रुपए दोगे? तो ये है डिस्काउंटिंग टेक्निक। लेट्स लुक एट दिस। अब अगर वो इंसान रमन अगर आके कहता है आपको कि 1 लाख रुपए आज अगर उसकी सैलरी है तो पहले साल के एंड में वो आपको 10,000 रुपए देगा, लेकिन वो 12 महीने बाद देगा। तो अगर आप ये अज्यूम करते हो कि यही 10,000 रुपए अगर आपने एक साल के लिए 12% पे अगर इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू आज कितनी होगी? मतलब आज अगर मैं 8,800 रुपये अगर मैं निवेश कर देता हूं तो एक बरस बाद मुझे इसका 12% के हिसाब से जो है 1 लाख रुपया मिलेगा। अब नेक्स्ट ईयर रमन की सैलरी होगी 1,70,000, तो वो आपको उसका 10,700 रुपीज़ देगा, लेकिन ये आपको 10,700 कब देगा? वो 2 बरस बाद देगा। तो यहाँ पे आज उस 10,700 की वैल्यू 12% के हिसाब से अगर मैं उन पैसों को इन्वेस्ट कर दूं आज, तो मुझे कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे? 82,086 रुपीज़। अब ऐसे करते करते अगर रमन आपको 10,000, 10,700, 11,400 जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ेगी वो आपको 10% अगर देते जाएगा उसकी सैलरी का, तो आज आपको कितना रुपया उसको उधार देना चाहिए? अगर यही पैसे अगर आपने 12% पे इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको उसको करीब करीब 72,900 रुपीज़ या 73,000 के आसपास आज आपको उसको उधार देने चाहिए। तब अगर वो हर साल अपनी सैलरी बढ़ने के साथ साथ अगर आपको 10,000, 10,700, 11,400 ऐसा अगर वो आपको लौटाना शुरू करेगा, तो आप ये कह सकते हो कि इस उधारी पर या इस इन्वेस्टमेंट पर मुझे 12% का रिटर्न मिला, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट किया हुआ प्राइस दिया। आपने उसको आज 72,000 दिए या 73,000 रुपीज़ दिए, जो कहीं और इन्वेस्ट करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती। तो दोस्तों ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोस्तों आपको हर फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले आपको ये कॉन्सेप्ट काम आता ही है। तो इसके बारे में और थोड़ा पढ़िए और थोड़ा समझिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया आपके लिए, बहुत सिंपल रखा। कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, खास करके यंग इंडिया के साथ, सो दैट हम यंग इंडिया के बीच फाइनेंशियल अवेयरनेस को फैला सके। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अगर अपलोड होते ही सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। और अगर आप चाहो तो हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो theartofwealthbuilding.com पर। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आपका टाइम निवेश करने के लिए। आई एम होपिंग कि आपका ये टाइम वर्थ था, आपको कुछ नया सीखने मिला और अब आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे और इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।